गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नेत्र की बनावट के बारे में वर्णन किया था। आज हम नेत्र के दूसरे विषय में बात करेंगे। जैसे कि हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है कि नेत्र दोष क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें तथा उसका उपचार कैसे करें। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको 5 नंबर या 7 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। अगर इस क्वेश्चन को 5 नंबर और 7 नंबर पूछा जाता है तो क्यों ना हम इस क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से समझते हैं, जिसके लिए हम एक फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोग एक फिगर के द्वारा इसको समझते हैं आसानी से। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने नेत्र क्या है या उसके संरचना के बारे में हम लोग वर्णन किए थे। तो आज का वीडियो का मकसद रहता है कि नेत्र दृष्टि दोष क्या है या इसके प्रकारों का वर्णन तथा उसका उपचार किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि हम नेत्र दृष्टि दोष को देखते हैं तो दृष्टि दोष का वह प्रकार है जिसमें निकट की वस्तु या दूर की वस्तु या दोनों स्थिति में रखे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो नेत्र के ऐसे गड़बड़ी को दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष में होता क्या है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, जिसके कारण हमारा दोष होता है और इसी को दोष कहते हैं हम लोग। नेत्र दोष को अगर देखेंगे तो मानव में नेत्र दोष की प्रकारों की संख्या 3 होती है, जिसका वर्णन हम लोग बारीकी से आज करेंगे। तो देखते हैं आज इस वीडियो में उन सभी को। जो हमारा 3 नेत्र दोष होता है उनके प्रकार इस प्रकार है। जैसे कि हम लोग अगर देखेंगे तो पहला होता है हम लोग का निकट दृष्टि दोष, जिसे हम लोग शॉर्ट साइटनेस के नाम से भी जानते हैं। तथा दूसरा हमारा होता है दूर दृष्टि दोष, जिसे फार साइटेडनेस के नाम से भी जानते हैं। और तीसरा हमारा होता है जाके जरा दूरदर्शिता, जिसे प्रेबियोपिया भी कहते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इसके अतिरिक्त अबिंदुकता को भी नेत्र दोष के अंतर्गत रखा गया है। जो हमारा 4 प्रकार के होते हैं, यदि इसको ज़्यादातर नहीं लेकिन इससे कम होता है, लेकिन इन तीनों को ज़्यादा मान्यता दिया जाता है। इसके कारण हम लोग देखते हैं, अगर इन तीनों का डील करते हैं तो बारीकी से आज हम लोग इसका डील करते हैं। यदि दोस्तों अगर हम लोग मानव नेत्र के तीनों दोषों के प्रकारों का वर्णन करते हैं तो हमारा प्रथम नेत्र दोष में आ जाता है आपका जाके निकट दृष्टि दोष। यदि निकट दृष्टि दोष को देखते हैं हम तो यह नेत्र दोष में जैसे पता चलता है कि निकट दृष्टि दोष है तो इसका मतलब ये होगा कि निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा, परंतु नहीं, इसमें थोड़ा विपरीत होता है। यदि आप निकट दृष्टि दोष को देखते हैं तो इसका परिभाषा इस प्रकार होगा। दृष्टि दोष का वह प्रकार जिसमें निकट की वस्तु दिखाई दे। देखो यहाँ पर विपरीत हो रहा है। क्या हो रहा है कि निकट की वस्तु दिखाई देता है, निकट की वस्तु दिखाई दे परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे। देखते हैं, इस प्रकार होता है। उसके बाद अगर देखते हैं तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यदि आप कहेंगे कि दोष तो होता है कि इसका कारण क्या होता है, अगर इसका कारण देखेंगे तो 2 प्रकार का कारण होता है। अगर आप देखेंगे प्रथम कारण तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जैसे क्या होता है, हमारा नेत्र जो होता है इस प्रकार गोल होता है। गोल होने के कारण वो ऐसा होता है, यहाँ पर हमारा रेटिना हो जाता है, इस गोल में हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमारा जाकर यहाँ हो जाता है हमारा कॉर्निया, यहाँ पर होता है इस प्रकार कॉर्निया होता है, कॉर्निया, ये हमारा कॉर्निया हो जाता है यहाँ पर, जहाँ से यहाँ उत्तल लेंस रहता है इसके बगल में तथा यहाँ पर उत्तल लेंस होता है। तो क्या होता है, हमारा रेटिना यहाँ पर हो जाता है, इस जगह पर रेटिना होता है और किसी वस्तु का प्रकाश का किरण यहाँ पर पड़ता है तब होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है एक उदाहरण, जहाँ दूर दृष्टि दोष में, ये निकट दृष्टि दोष में दूर बिंदु यहाँ पर हो गया आपका, जाके यहाँ हो गया आपका दूर बिंदु। यहाँ से जब प्रकाश की किरण आँखों में पड़ता है तब वो जाके हमारा रेटिना पर पड़ता है। रेटिना पर पड़कर तब हमारा प्रतिबिंब रेटिना में बनता है और हमको किसी वस्तु को देखने की क्षमता होती है। जब क्या होता है, इसका दूर बिंदु को दूर कर दिया जाता है। दूर से जब प्रकाश की किरण आता है, जब गोला बड़ा हो जाता है, नेत्र गोलक जो बड़ा होता है, तो उसके कारण क्या होता है, जब दूर की वस्तु से प्रकाश की किरण आती है तो वो नेत्र के उत्तल लेंस पर पड़ता है। उत्तल लेंस पर पड़ने के बाद क्या होता है कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित करती है, परंतु वो क्या होता है कि गोला बड़ा हो जाने के कारण वो रेटिना तक नहीं पहुंच पाता है और बीच में ही मुड़ जाता है और एक साथ मिल जाता है, जिसके कारण इसका प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। रेटिना पर बनने का कारण ये हमें होता क्या है कि दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो ये हमारा 1 नंबर कारण हो गया। तो दूसरा कारण को अगर देखते हैं तो दूसरा कारण क्या होता है, हमारा फोकस दूरी घट जाता है। फोकस दूरी घट जाने के कारण भी हमारा दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ये होगा हमारा नेत्र दोष के निकट दृष्टि दोष का कारण। अगर इसका निवारण का देखेंगे अगर
तो अवतल लेंसों के द्वारा इसका निवारण किया जा सकता है। अवतल लेंस क्या होता है, जब दूर की वस्तु को प्रकाश की किरणों के से गुजारा जाता है तो यह प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देती है। अपसारित कर उत्तल लेंस तक पहुंचाता है। जब उत्तल लेंस में पहुंचाता है तो ये क्या करता है, दूर नेत्र गोलक जो होता है वो बड़ा होने के कारण भी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और उसके कारण क्या होता है, रेटिना पर बनने के कारण हमारा वस्तु में रेटिना के पड़ने के कारण उसका प्रतिबिंब वहाँ पर बन जाता है, जो उल्टा बनता है। आपको इस पहले वीडियो में बता दिए हैं कि वहाँ पर उल्टा बनता है, छोटा बनता है, तब हमारा ब्रेन में पहुँचता है उसका सूचना, तब हमको बड़ा दिखाई और सीधा दिखाई पड़ता है। तो हमारा ये हो गया निकट दृष्टि दोष के कारण और उपचार। तो हम देखते हैं इसके बाद दूसरा टॉपिक जो है, यदि दोस्तों निकट दृष्टि दोष के बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं तो हमारा दूसरा नंबर आ जाता है दूरदृष्टि दोष, या इसे हम लोग दीर्घ दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। यदि इस दोष को देखते हैं तो इस दोष का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा, नेत्र दोष का वह प्रकार जिसमें वस्तु दूर की वस्तु दिखाई दे परंतु निकट की वस्तु अस्पष्ट रूप से दिखाई ना दे। वही जैसे निकट दृष्टि दोष में होता था, दूरदृष्टि है तो ऐसा होना चाहिए कि दूर की वस्तु दिखाई देना दे, तो नहीं, इसका उल्टा होता है, दूर की वस्तु दिखाई देता है और उसका उल्टा निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो जो भी हो, ऐसे दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। यदि इस दोष को देखते हैं तो इसका कारण क्या होता है, दोष होने का कारण गोला छोटा हो जाना। जैसे कि हम लोग का नेत्र होता है तो इस प्रकार गोल होता है, तो क्या होता है कि यहाँ गोल होता है परंतु यहाँ पर उसका नेत्र जो यहाँ से यहाँ तक होता था, यहाँ से, तो क्या होता है इस प्रकार यहाँ से जाके छोटा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण क्या होता है, छोटा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसका फोकस दूरी जो होता है वो यहाँ से उत्तल लेंस द्वारा अभिसारित जब होता है तो क्या होता है, हमारे रेटिना में नहीं पड़ के उसके बाहर आ जाता है। बाहर होने के कारण उसका प्रतिबिंब तो अब बन नहीं पाया, जिसके कारण उसका नेत्र के द्वारा ब्रेन तक सूचना नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण क्या होता है, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। अगर दूरदृष्टि दोष के लिए न्यूनतम दूरी देखेंगे तो हमारा वो जाके 25 सेंटीमीटर का हो जाता है। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक की वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर फोकस दूरी इसका बड़ा हो जाता है और ये क्या होता है, नेत्र छोटा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग का स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं किसी भी निकट की वस्तु को। तो इसका दूसरा भी कारण क्या होता है, फोकस दूरी का बड़ा हो जाना। अगर कहें आप कि हम नेत्र दोष की दूरदृष्टि दोष को किस प्रकार दूर करें या उसका उपचार करें, तो उसका उपचार करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस होता क्या है, जब दूर से नज़दीक से प्रकाश की किरण हम लोग का नेत्र के उत्तल लेंस में पड़ता है तो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है, लेकिन अपनी क्षमता के मुताबिक, क्षमता बढ़ा जाता है इसका, अभिसारित करके नेत्र में पहुंचता है क्योंकि उत्तल लेंस तो अभिसारित लेंस है तो वैसे ही छोटा करता है, तो क्या छोटा करके उत्तल लेंस पर पहुंचाता है, वहाँ भी प्रकाश की किरण छोटा हो जाता है। और जहाँ पर हम लोग का छोटा होने के बावजूद, गोला छोटा होने के बावजूद वो हमारा रेटिना जो होता है वो छोटा रेटिना पर किसी प्रकार प्रकाश की किरणों को पहुंचा देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा रेटिना पर बनने के पश्चात वो ब्रेन तक सूचना पहुंच जाता है और ब्रेन में सूचना पहुंचने के पश्चात हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। तो यह हमारा हो गया दूरदृष्टि दोष। यदि आप निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के बाद हमारे नेत्र का तीसरा दोष देखते हैं तो हमारा वो आ जाता है जरा दूरदर्शिता। यदि आप कहेंगे जरा दूरदर्शिता होता क्या है, तो इस दोष का परिभाषा कुछ इस प्रकार होता है, नेत्र की वो गड़बड़ी जिसमें निकट की वस्तु के साथ साथ दूर की वस्तु भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। देखिए आप इसमें भी एक टॉपिक आ गया है, जैसे कि निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता था और दूरदृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता था, परंतु इस दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तु के साथ साथ निकट की वस्तु भी दिखाई नहीं देता है। यदि आप कहें कि ये दोष होता है क्या है, होता क्यों है, तो इस दोष का कारण होता है कि बुढ़ापा होना। पहला दोष हो जाता है कि बुढ़ापा होना, और यही दोष होता है। जैसे कि इस अवस्था में देख सकते हैं आपकी, इस अवस्था में या इस अवस्था में देखें, इस अवस्था में देखें या इस अवस्था में देखिए, तीनों दोषों में हम लोग को बुढ़ापे में ही देखा जाएगा। यदि कहेंगे इस दोष का उपचार किस प्रकार किया जा सकता है, तो उपचार करने के लिए इसका होता क्या है कि इस दोष में असमंजस क्षमता घट जाता है, इसी के कारण होता है। यदि इसका उपचार करना चाहे तो इसका उपचार करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारा होता है, कोई भी होता है लेंस, उसमें देखिएगा इस प्रकार होगा,
इस लेंस को ही हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार रहेगा, इसे यहाँ पर इस प्रकार रहेगा और ऊपर भी रहेगा। इसी लेंस को हम लोग बाइफोकल लेंस कहते हैं। यदि इसके बाद ज़रा दूरशीता के बाद देखते हैं तो दूसरा दोष हमारा आ जाता है अबिंदुकता। चौथा पॉइंट अबिंदुकता, यह भी नेत्र दोष का ही प्रकार होता है। तो इस प्रकार देखें तो हमारा तीनों दोष और एक अपवाद दोष अबिंदुकता, चारों दोषों का प्रकार का हम लोग का डिफिनेशन हो गया और चारों दोष आसानी से हो गया। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।